आपने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर लिया है जी। तो इस सेल्फी फ्रेम से खुश हैं आप? हाँ बिल्कुल खुश हूँ। अब तो मैं मतलब बता सकती हूँ आपको कि थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिए, बस अब ठीक है। तो डायरेक्टर बनने का ख्याल कैसे कब आया? मुझे बिल्कुल नहीं आया था, मेरे दोस्तों को मुझसे पहले ख्याल आया अच्छा। कि मैं क्यों नहीं डायरेक्ट करती हूँ, और ये उन्हीं की देन है। मेरे दोस्तों ने ही मुझे ये कहा कि मैं डायरेक्ट करूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी और मैंने सोचा था इसमें एक्ट करूँगी मैं। That is something which you know even I wanted to speak about. एक तो ये कहानी आपने खुद लिखी, हाँ, तो ये कब लिखी आपने? और बिकॉज इतने जो सीन्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं हमारे घर में, जिस तरह के मामा जी या बुआ जी या चाची जी होते हैं, द वे पीपल बिहेव, इतना रिलेटेबल, तो ये आपकी ज़िंदगी की कहानी है। लाइक व्हेन डिड यू राइट द स्टोरी? मैंने लिखी है 2015 में कहानी, जब मैं दम लगा के आयशा कर रही थी फिल्म। उसी दौरान मैं ऋषिकेश में थी और मैं ये सोच रही थी कि जो मैं कहना चाह रही हूँ लोगों से, ऑडियंस से, जो एक बात बहुत सालों से मेरे दिमाग में है, जब मेरे फादर की डेथ हुई थी उस वक्त की कहानी का बीज डला था, कह सकती हूँ। और मैं सोच रही थी कि ये क्या होता है रिश्तों में, ये किस तरह के लोग होते हैं, कौन आते हैं, कौन रिश्तेदार होते हैं, ये तो सब लिखना चाह रही थी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगा था ऐसा सब्जेक्ट कौन क्यों सुनना चाहेगा, क्यों देखना चाहेगा। लेकिन जब आंखों देखी फिल्म आई और लोगों ने इतना सराहाया उस फिल्म को, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ गहरी हो गई कि अच्छा, इस तरह के सब्जेक्ट भी लोग देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। तब ये कहानी मैंने लिखनी शुरू की और 1 लाइन लिखी इसकी। एंड लेट मी टेल यू दैट द फिल्म इज कॉल्ड राम प्रसाद की 13वीं, बट ये रोने रुलाने वाली नहीं है। जितना आपको इमोशनल करेगी उतनी ही ये फिल्म हंसाएगी भी। एंड यू नो, जब फिल्म के बाद Q&A हुआ, यू स्पोक अबाउट शुरुआत में जो दिक्कतें आई आपको टू गेट अ प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड, बिकॉज जो कन्वेंशनल सेंस में हम जिन्हें बिग स्टार्स कहते हैं वो नहीं है, जबकि फिल्म में यू हैव brilliant actors like you have Nasiruddin Shah, Kankana Sen Sharma, Supriya Pathak and your own husband. Yes. तो पहले तो आप ज़रा कास्टिंग प्रोसेस के बारे में बताइए। कास्टिंग प्रोसेस तो बहुत अच्छा था। स्पेशली मेरे सारे दोस्त लोगों को जब भी मैं फ़ोन कर रही थी वो कह रहे थे हाँ बिल्कुल करेंगे, बोलो कब आना है, बोलो कौन सी शूटिंग है, क्या है। सबने बड़ा अच्छा वक्त दे दिया, सिवाय मेरे पति के। सबसे ज़्यादा नखरा अगर किसी एक्टर ने किया है तो मेरे पति ने किया है। लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है, लेकिन उनका ये कहना था कि सीमा, तुम एक एज ए डायरेक्टर काम कर रही होंगी, तुम्हारी अपनी एक फ्रीडम होगी, मैं वहाँ पर रहूँगा सेट पे, तो तुम्हें थोड़ा सा एक रहेगा कि यार कुछ बोलना है, कुछ करना है, तो यार वो बैठा हुआ है सामने, तो शायद हो सकता है तुम्हें प्रॉब्लम आए, और मुझे डायरेक्ट करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और मनोज ने साफ बोला कि हो सकता है मेरे अंदर भी एक ईगो आ जाए कि सबके सामने मुझे डांट रही है या मुझे कह रही हैं, तो कहीं ऐसी चीज़ें हमारे बीच में ना आ जाए। तो हम दोनों ने टेबल पे बैठ के काफ़ी देर इस बारे में बात की और हम दोनों इस नतीजे पे पहुँचे। मनोज ने मुझसे पूछा मुझे क्यों कास्ट कर रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें इसलिए कास्ट कर रही हूँ कि तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। तो हाउ इज़ इट एज 2 एक्टर्स एक घर में, आपके घर में जो रिश्तों के तार हैं वो कितने जुड़े हुए हैं, उनके बारे में बताइए। देखिए ना, आपने भी देखा कि इसमें मेरी बेटी भी थी जिसने बिट्टू का रोल किया है, तो मेरा बेटा भी एक्टर है, डायरेक्टर है, राइटर है, वो अभी लंदन में पढ़ रहा है। तो हमारे घर में ज़्यादातर माहौल ऐसे ही रहता है कि हम लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत सारी फिल्मों को देखते हैं साथ में मिलके, हमारी काफ़ी बातचीत होती है इसके बारे में। और हम लोग चारों के चारों घूमते बहुत हैं, बहुत घूमना पसंद है हमें। एंड अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे लिए, स्पेशली फीमेल एक्टर्स, कि हमारे एज के लिए, हमारे लिए रोल्स उतने नहीं लिखे जा रहे जितने लिखने चाहिए। एज एन एक्टर डू यू फील दैट? क्योंकि आपको भी, आपने, पीपल लव यू बट वी हैव सीन यू इन डूइंग वन काइंड ऑफ रोल, कि मम्मी जी का रोल है, समवन हु इज यू नो वेरी स्वीट पर्सन। एक्टर और स्टार में ये जो दिक्कत आपको आती है? देखिए, ये 2 बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो ये शिकायत हुई कि मेरी एज के रोल या हमारी एज के रोल लिखे नहीं जाते हैं, हमें दिए नहीं जाते हैं, वो शिकायत अलग है। पर स्पेशली अगर मैं कहूँ कि सांड की आँख से कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि वो भी दोनों एक्ट्रेसेस हैं, उनको भी चैलेंज लेना अच्छा लगेगा, वो क्यों नहीं ओल्ड एज प्ले करें। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर ऐसे हमारी एज का रोल आया तो हमें ही मिलना चाहिए। वो एक एक्सपेरिमेंट है जो डायरेक्टर ने किया है, एक्टर्स ने भी किया है। हमें उन दोनों लड़कियों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इतने गट्स हैं कि वो इतना भारी रोल उन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन हाँ, जहाँ तक इस शिकायत की बात है कि हमारे जैसे लोगों को घर में बैठा रखा है, अच्छे रोल्स नहीं मिलते हैं, वो शिकायत तो अभी भी है।